दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास पूरी तरह से हरियाणा जीके को समर्पित रहेगी, आज टेट और सीईटी के लिए। ये वो प्रश्न लेके आया हूँ आज मैं, जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर आने की संभावना बन रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, तो ये करनाल में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इनके जो ऑप्शन है उन सभी के जो है का वर्णन यहाँ किया हुआ है कि जैसे करनाल में क्या 1985 को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मेवात शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज नांदेड़ में स्थित है। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। आगे देखो, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। भारत प्रताप जो उर्दू पत्रिका थी उसका संपादक कौन था? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या है, इनका जन्म गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ। अखबार चुनार भारत मित्र के संपादक रहे हैं, ठीक है ना। दो के और के भी संपादक रहे हैं, किसके? अखबार चुनार और भारत मित्र। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप पीयूष और भारत दुर्दशा, ये इनके संपादक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र, ये इनकी रचनाएं थी। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया है? ये गोरखपुर में लगाया गया है, जो फतेहाबाद में है। गोरखपुर फतेहाबाद में। यह हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिटें होंगी। रेवाड़ी में पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। जींद में क्या है? जींद में है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये सिरसा में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हरियाणा में खालिस्तान जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कहाँ की जानी है? तो ये रेवाड़ी में की जानी है। रेवाड़ी का जो है गांव मनेठी है, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। क्या है इसके बारे में? देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना रेवाड़ी के मनेठी में की जाएगी। अंबाला में क्या है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। मेवात में भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में है। चल न्यायालय का मतलब मोबाइल कोर्ट। रोहतक में कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक में है। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर खालिस्तान है, किससे संबंधित है इसका? तो इसका है निशानेबाज से, निशानेबाजी। मनु भाकर का संबंध झज्जर जिले के गोरैया गांव से है। 16 वर्ष की उम्र में मनु भाकर राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। पहलवान साक्षी मलिक, सोमवीर कादियान, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया,
ये सभी कुश्ती से संबंधित हैं। बैडमिंटन से कौन संबंधित है? साइना नेहवाल, जो कि हिसार से संबंधित है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, सविता पूनिया, नवजोत कौर और सरदारा सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो कौन सा ज़िला है? तो ये ज़िला फरीदाबाद है, मेहंदी का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला। रेवाड़ी बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में। गुरुग्राम जो है सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत में तीसरा स्थान है गुरुग्राम का। रोहतक एशिया की सबसे बड़ी जो है कपड़ा मार्केट रोहतक में है, जिसका नाम सोरी मार्केट। खालिस्तान झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो कौन सी है गुरुग्राम में? ये है दमदमा झील, और यह है हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। सूरजकुंड और बड़खल झील, ये दोनों झीलें फरीदाबाद ज़िले में ही स्थित हैं। बेंडावास, खपरवास, ये दोनों झीलें जो है झज्जर में स्थित हैं। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में है। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में है। अम्बाला क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मंडल में स्थित है। गुरुग्राम में क्या है? हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया था। सोनीपत में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान सोनीपत में है। बाणभट्ट ने खालिस्तान लिखा, तो क्या लिखा था? हर्षचरित। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था। देखो अब कौन कौन किसी क्या लिखा? हर्षचरित और कादम्बरी लिखी बाणभट्ट ने। सूरसागर सूरदास की रचना है। भगवद गीता महर्षि वेदव्यास ने लिखी। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये कुरुक्षेत्र में है, जो कि थानेसर जिले के जो थानेसर जो स्थान है वहाँ पे है। रोहतक में क्या है? तिलियार झील। अम्बाला में क्या है? सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला में है। फरीदाबाद में सूरजकुंड और बड़खल झील फरीदाबाद में है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है महम किला रोहतक में। हिसार में क्या है? गुजरी महल है। कैथल में भाई उधम सिंह का किला। जींद में महाराजा गजपत सिंह का किला है, तो ये ध्यान रखो। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये है जूही चावला अम्बाला जिले से संबंध रखती है। रोहतक से रणदीप हुड्डा, सुभाष गई, अशोक गई। पिंजौर में क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र है। सोनीपत मेघना मलिक सोनीपत से। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन खालिस्तान ने बनवाया था, तो कौन थे ये? तो ये थे फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजियस। ठीक है ना। पूरे चंडीगढ़ का नक्शा जो है इन्होंने तैयार किया था। देखो क्या है इसमें, ली कार्बूजियस ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय विधानसभा भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। ली कार्बूजियस फ्रांस के थे। फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा का गेट प्रदान किया था। सबसे पहले चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार 1919 में लाहौर में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? ये थे सर सादी लाल। एडविन लुटियंस कौन थे? ये दिल्ली के वास्तुकार थे। दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे,
और चंडीगढ़ के थे कौन? ली कार्बूजियस। कॉर्नवालिस सिविल सर्विस के जन्मदाता थे। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 1907 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला जी को देश निकाला दिया गया। हरियाणा में असहयोग के आंदोलन के मुख्य नेता लाला लाजपत राय व मुरलीधर थे। 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए और 1892 ईस्वी में जो है लाला जी हिसार से लाहौर गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सत्याग्रह हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही राय बहादुर और लाला मुरलीधर थे। आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो ये है पूर्व में उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। कौन कौन से वो 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है बहुधान्यक। कुरुक्षेत्र को हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया। पटना उदायनी ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, जो बाद में पटना शहर से प्रसिद्ध हुआ। हरियाणा या हरियाणाऊ मुख्यतः पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का नाम है। एस्बेस्टस खालिस्तान जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़। लगभग जितने भी खनिज हैं वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं 95%। तो क्या कहा जाता है इसको? खनिजों का शहर भी कहा जाता है। करनाल व हिसार में सोरा पाया जाता है। गुरुग्राम में चीनी मिट्टी पाई जाती है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है? तो ये है महेंद्रगढ़। अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल ये हैं बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया था, तो सभी जानते हैं ये संजय ने सुनाया था, ऑप्शन नंबर सी। कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच हुआ था, जिसका वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसका दूसरा नाम जय संहिता है। यह युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए इसमें 18 अध्याय थे। महाभारत को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र खालिस्तान में है, तो दरी, कंबल इनके लिए पानीपत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानीपत, हरियाणा में पानीपत में दरी बनाने का केंद्र है। रोहतक में स्थित सौरी बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, ये कपड़ा मार्केट है ये। गुरुग्राम हरियाणा का पहला खाद्य भंग गुरुग्राम में लगा था। मणिपुर विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता भारत का मणिपुर राज्य है। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है, तो कहाँ मिली है? हिसार में, जो राखी गढ़ी है वहाँ पे। कुरुक्षेत्र में कर्ण घाटी स्थित है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में मिर्ज़ापुर के निकट यह किला स्थित है। रांची
यह झारखंड राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन से नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे? तो ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मास्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तीनों ही इम्पोर्टेंट। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में देखने वाले पहिए का रंग है, तो ये जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, तो ये नीले रंग का होता है, गहरा नीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरा नीला। तो ये राष्ट्रीय ध्वज में देखने वाला चक्कर गहरा नीला रंग का है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 संविधान सभा में स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया और तभी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खालिस्तान कहलाती है, तो ये खंडवा बोलते हैं इसको, खंडवा। ये खंडवा जो है हरियाणा की शान मानी जाती है। पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, खेस मोटे सूत की मजबूत चादर, लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर। कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सुरेंद्र शर्मा। इनका जन्म जो है महेंद्रगढ़ में हुआ था और 2013 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दयाचंद मायना, यह हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका संबंध रोहतक जिले से है। गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा जिले से है। गायक, संगीतकार, गीतकार, साउंड रिकॉर्डिंग से ये संबंधित है। सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद में हुआ था। कब? 30 जुलाई 1973 को। आगे देखो, नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी रॉक गार्डन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। रॉक गार्डन जो इन्होंने बनवाया था नेकचंद सैनी ने। आगे देखो, रॉक गार्डन जिसको मूर्तिकला उद्यान भी कहा जाता है, चंडीगढ़ में है। चंद्रावन फिल्म हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? चंद्रावन। और सबसे पहली कौन सी थी? धरती। सीप के मोती, ये साहित्यिक रचना किसकी है? हेमराज निर्गम। लाल पसीना उपन्यास है, यह उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो ये है ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड झील जो है हिसार में है। ब्लैकबर्ड झील है हांसी में। करण झील कहाँ है? करनाल में। तिलियार झील है रोहतक में। टिकरताल है झील है पंचकुला में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं? तो ये हैं भाई परमानंद। भारत सरकार ने भाई परमानंद की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। ये है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। उनकी साप्ताहिक पत्रिका संदेश थी। उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उदय भानु हंस, उनका जन्म 2 अगस्त
1926 को पंजाब में हुआ। उनकी रचना हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी। उनकी रचनाएं क्या थी? संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई। किसकी ये? उदय भानु हंस। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1955 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट DRI पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी। बाद में 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सैंड पाइपर है रेवाड़ी में। मित्ताथल भिवानी में है, पोखरकोट रोहतक में है और बरवाला हिसार में है। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये थे चौधरी छोटू राम। ऑप्शन नंबर सी। किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटू राम ने 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। छोटू राम का संबंध गढ़ी सांपला गांव रोहतक से है। वर्तमान में सांपला का नाम बदलकर छोटू राम नगर कर दिया गया। चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा जिले से है। 1989 से 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल का संबंध गोलागढ़ गांव जिला भिवानी से है। उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। बाबू दयाल शर्मा, इनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। 1952 में कांग्रेसी टिकट पटौदी क्षेत्र में से पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है कासन। ऑप्शन नंबर ए। तो कासन में भगत पूर्णमल का सितंबर में आयोजित होता है ये मेला। खोरी में अप्रैल मई माह में शाह चौखा का मेला लगता है। इस्लामपुर में भादों महीनों की नवमी को जो है गोगा पीर का मेला लगता है। मुबारकपुर में मार्च महीने में बुद्ध माता का मेला लगता है। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी। सोनीपत में है, जो कि पठान शैली से निर्मित है। ये नारनौल इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। पानीपत में क्या है? बू अली कलंदर शाह की दरगाह, हाली की दरगाह। हिसार में क्या है? 40 हाफिज का मकबरा। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं? तो कौन से मेले में? पेहवा मेले। पेहवा मेले में कुरुक्षेत्र में है। कैथल पेहवा। पेहवा कुरुक्षेत्र में स्थान है। उस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। पेहवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। गया, जहाँ पे गया जो बिहार में है, जहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सूर्य ग्रहण मेला ये भी कुरुक्षेत्र में है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अनेक राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। बाबा मस्तनाथ का मेला, यह मेला फरवरी मार्च में रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला, यह मेला भी फरीदाबाद में लगता है। पूरे भारत के शिल्पकार और कलाकार इस मेले में भाग लेते हैं। उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी थी? तो ये थी काव्य लेखन। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 ईस्वी को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। यह हरियाणा के राज्य कवि थे। यह रुबाई सम्राट के नाम से में लोकप्रिय थे। रचनाएं रचनावली, भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, ये इसकी रचनाओं के नाम हैं।
पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? तो ये है यादवेंद्र गार्डन, ऑप्शन नंबर ए। पिंजौर गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। इस गार्डन की स्थापना फिदाई खान कोका ने की थी। कर्णनेक गार्डन कहाँ? करनाल में। रोज़ गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिषर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, ज्योतिषर के स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। इस प्रकार से जो है लेके आते रहेंगे, कभी साइकोलॉजी के, कभी हिंदी व्याकरण के। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।